हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं फील्ड के बारे में कि व्हाट इज़ फील्ड। हम प्रीवियस वीडियोस में रिंग के बारे में पढ़ चुके हैं कि हम किस तरह के अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को रिंग कहते हैं। कुछ रिंग होने के लिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना आवश्यक होता है और उन सब कंडीशंस को भी हमने पहले पढ़ा है। और हम ये भी जानते हैं कि फील्ड, इंटीग्रल डोमेन एटसेट्रा रिंग के ही कुछ स्पेशल टाइप्स हैं। इसका मतलब ये है कि किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को फील्ड होने के लिए पहले रिंग होना आवश्यक है। आइए इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। अ रिंग एफ, कोई रिंग है एफ, इज कॉल्ड अ फील्ड। रिंग को ही हम फील्ड कब कहेंगे? जब एडिशनली रिंग की प्रॉपर्टीज के साथ एडिशनली एफ कुछ और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता हो। और वो प्रॉपर्टीज क्या है वो हम देखते हैं। इफ इट इज कम्यूटेटिव, फर्स्ट प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव, मतलब f को, जो f हमारे पास रिंग है जो इस तरह से कुछ इस तरह से डिफाइन है, जिस पर दो बाइनरी कंपोजिशंस डिफाइन होते हैं जो हमने प्लस एंड मल्टीप्लाई लिए हैं, f प्लस एंड मल्टीप्लाई, इसको फील्ड होने के लिए कम्यूटेटिव होना होगा, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को कम्यूटेटिव होना होगा। सेकेंड कंडीशन है विद यूनिटी, मतलब f के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, वन एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड थर्ड एंड लास्ट कंडीशन है कि इट्स एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज इन्वर्टिबल, मतलब जीरो के अलावा हर एलिमेंट जो है f का, हर नॉन जीरो एलिमेंट, f0 हम एक ऐसा सेट लेंगे जिसमें जीरो के अलावा सारे एलिमेंट्स हो, नॉन जीरो एलिमेंट्स का सेट होगा f0 मल्टीप्लाई को एक इन्वर्टिबल सेट होना होगा, मतलब प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट f के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये है दैट इज हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। हम जानते हैं कि रिंग की जो प्रॉपर्टीज थी उसके अंदर कम्यूटेटिविटी विद यूनिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का कोई उल्लेख नहीं था, और इंटीग्रल डोमेन के अंदर भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना आवश्यक नहीं था, पर फील्ड के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना एक नेसेसरी कंडीशन है। आइए इसको कुछ आगे विस्तार से समझते हैं। Does a structure f plus n cross containing at least two elements is a field, मतलब f plus n cross को कम से कम दो एलिमेंट वाला होना ज़रूरी है, इसमें कम से कम दो एलिमेंट एग्जिस्ट करने ज़रूरी है, और ये फील्ड तब कहलाएगा जब ये कुछ फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई, एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा। आइए देखते हैं वो एक्सियम्स क्या है। f1 जो है वो ये है कि हम जानते हैं कि f प्लस एंड मल्टीप्लाई को एक रिंग होना होगा, है ना। और रिंग होने के लिए पहली कंडीशन यही थी कि f प्लस को एक अबिलियन ग्रुप होना होगा, और अबिलियन ग्रुप होने के लिए हम जानते हैं कि फर्स्ट कंडीशन है कि एसोसिएटिव होना चाहिए, और किसके लिए? एडिशन के लिए एसोसिएटिव होना चाहिए, मतलब a प्लस b प्लस c इक्वल होना चाहिए a प्लस b प्लस c के, है ना। और सेकंड कंडीशन है कि एडिटिव आइडेंटिटी f के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब a प्लस 0 बराबर a, मतलब 0 इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, तो 0 को f के अंदर एग्जिस्ट करना होगा। थर्ड कंडीशन होगी कि एडिटिव इन्वर्स होना चाहिए f के अंदर, है ना, अबिलियन ग्रुप होने के लिए। एडिटिव इन्वर्स का क्या तात्पर्य है कि f a में क्या ऐड करूं कि मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0 आ जाए, तो ऑब्वियसली नेगेटिव है। नेगेटिव a एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसको a में ऐड करने पर मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो जब अगर a f से बिलोंग करता है तो नेगेटिव a को भी f से बिलोंग करना होगा। और फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन होगी हमारे पास कि एडिशन के लिए f के एलिमेंट्स कम्यूटेटिव होने चाहिए, मतलब a प्लस b इक्वल होना चाहिए b प्लस a के। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम कहेंगे कि f प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। आते हैं सेकंड एग्जाम के तरफ। ये सेकंड है f2 क्या कहता है कि f0 मल्टीप्लाई जो है उसको भी एक अबिलियन ग्रुप होना होगा, f0 मल्टीप्लाई। अब मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ कि f0 क्या है, कि
F जो है वो सेट है हमारे पास जिसको हमको फील्ड प्रूव करना है, और F0 है जो है वो F के सभी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का सेट है। ओके, क्योंकि हमको पता है कि हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स हमारे पास होना चाहिए, तो हम F0 मल्टीप्लाई को एक अबिलियन ग्रुप प्रूव करेंगे। अबिलियन ग्रुप होने के लिए पहली कंडीशन वही कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव होना चाहिए, मतलब A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C इक्वल होना चाहिए A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C के, जहाँ A, B और C तीनों F0 के एलिमेंट्स हों। सेकेंड कंडीशन होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स यूनिटी, है ना। हमने आगे देखा है कि कम्यूटेटिविटी फर्स्ट कंडीशन थी, है ना, और सेकंड कंडीशन थी विद यूनिटी होना, और यहाँ पर यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब A मल्टीप्लाई बाय 1 विल गिव अस A। तो A अगर F से बिलोंग करता है तो 1 को भी F से बिलोंग करना आवश्यक होगा। तो ये पर हमारे पास हो गई विद यूनिटी। थर्ड कंडीशन है जो हमारी फील्ड होने के लिए लास्ट कंडीशन थी कि हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो इन्वर्टिबल होना चाहिए। मतलब अगर A जो है वो F0 से बिलोंग करता है तो हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको A से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, मतलब 1/A, राइट। 1/A विल गिव अस 1, है ना। A मल्टीप्लाई बाय 1/A विल गिव अस 1। तो अगर A F0 से बिलोंग करता है तो 1/A को भी F0 से बिलोंग करना आवश्यक होगा। ये हमारी थर्ड कंडीशन हो गई, मतलब इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। और फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए F0 जो है वो कम्यूटेटिव होना चाहिए, मतलब A क्रॉस B इक्वल होना चाहिए B क्रॉस A के, जहाँ A और B दोनों F0 के एलिमेंट्स हों। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी का अर्थ ये है कि F प्लस एन क्रॉस हमारे पास जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसको हमको फील्ड प्रूव करना है, उसके अंदर अगर माना कि 3 एलिमेंट्स हैं A, B और C, तो ये जो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस है ये एक दूसरे पर डिस्ट्रीब्यूटिव होने चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि A मल्टीप्लाई बाय B प्लस C इक्वल होना चाहिए A मल्टीप्लाई बाय B प्लस A मल्टीप्लाई बाय C के। और इसी तरह से अगर मैं इसको राइट में मल्टीप्लाई करूं तो A प्लस B मल्टीप्लाई बाय C इक्वल होना चाहिए A मल्टीप्लाई बाय C प्लस B मल्टीप्लाई बाय C के। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। मतलब हमने देखा कि कोई रिंग फील्ड कब होगी, जब फर्स्ट एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ के अंदर फर्स्ट ये है कि F प्लस एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए जो रिंग होने के लिए भी आवश्यक है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा हुआ नहीं। सेकंड कंडीशन ये है कि F0 मल्टीप्लाई जो है वो एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, वो भी अबिलियन होना चाहिए। इसका मतलब ये इसमें जो नेसेसरी तीनों कंडीशंस इसमें आ जाती है। फर्स्ट जो थी वो मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी थी, वो रिंग के लिए भी आवश्यक है। सेकेंड कंडीशन थी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, मतलब यूनिटी होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन थी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए, हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन थी कि कम्यूटेटिव होना चाहिए। तो ये जो तीनों कंडीशंस थी वो इसके अंदर आ चुकी हैं जो फील्ड होने के लिए आवश्यक हैं, राइट। और थर्ड और लास्ट एक्सियम था डिस्ट्रीब्यूटिविटी, जो कि रिंग होने के लिए भी आवश्यक है। मतलब अगर हमको कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दे दिया जाए जैसे R प्लस एन मल्टीप्लाई, अब हमको पूछे कि अगर ये रियल नंबर्स का सेट R जिस पर दो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस डिफाइन है प्लस एन मल्टीप्लाई, बताइए कि ये फील्ड है या नहीं, तो हम उस पर ये तीनों कंडीशंस चेक कर देखेंगे। और अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम कह सकते हैं कि R प्लस एन क्रॉस एक फील्ड है। ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप खुद चेक करके देखिए कि R प्लस एन मल्टीप्लाई इन तीनों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है या नहीं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर ये फील्ड है या नहीं इस बात का जवाब भी आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।